रात का समय था। बेबो चिड़िया अपने अंडे को लेकर अपने घोंसले में बड़े मजे से सो रही थी। जंगल में सुबह हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरा अंडा कहाँ गया? रात को तो यही था। बेबो चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। बेबो, क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? मेरा अंडा रात को घोंसले में ही था जब मैं सोई थी, लेकिन अभी उठकर देखा तो मेरा अंडा घोंसले में नहीं है। हाय राम, कहीं कालू कौवा ना ले गया हो। वो तो सभी पक्षियों का नाश्ता चुरा लेता है। अरे बस, कोई भी जंगल में चोरी हो जाए तुम सब पक्षी हमारा नाम क्यों ले लेते हो? मैंने कल रात मच्छर मारने में ही वक्त गुजार दिया था, तो बेबो का अंडा कब चुराया होगा? तो हो सकता है अंडा खुद ही उड़ गया हो, पर निकल आई हो शायद उसके। गुगलू, मजाक का वक्त नहीं है। मेरा अंडा गुम गया है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैं सच कह रही हूँ, हमने तुम्हारा अंडा नहीं चुराया, लेकिन हम सब पक्षी मिलकर तुम्हारा अंडा ढूंढ सकते हैं। हाँ गौरी, ये तुमने सही कहा। हम सब पक्षी मिलकर बेबो चिड़िया का अंडा ढूंढने में उसकी सहायता कर सकते हैं। फिर जंगल के सभी पक्षी बेबो चिड़िया का अंडा ढूंढना शुरू कर देते हैं। मीठू तोता उड़ता हुआ जंगल के किनारे जाता है और वहाँ जाकर झाड़ियों में अंडा ढूंढना शुरू कर देता है। बेबो का अंडा इन झाड़ियों में तो नहीं है, न जाने उसका अंडा कहाँ गया होगा। गौरी कभी जाती है और तालाब में जाकर अंडा ढूंढना शुरू कर देती है। गौरी कभी किनारे पर बैठकर झांक रही थी। अरे मिल जा, बेबो का अंडा ना मिला तो सभी पक्षी हमें जंगल का चोर बना देंगे। न जाने वो अंडा कहाँ गया। गुगलू कबूतर भी बाजार में अंडा ढूंढ रहा था जब उसे सब्जी की टोकरी में एक खाने का लिए मीठा फल मिलता है। बेबो का अंडा तो नहीं मिल रहा, ऐसा करता हूँ ये मीठा फल ही खा लेता हूँ। मिट्ठू भी सांस फूलते हुए उड़ता हुआ गुगलू कबूतर के पास आता है। सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन बेबो चिड़िया का अंडा मुझे कहीं नहीं मिला। ओहो, बहुत दुख हुआ। मुझे भी बेबो चिड़िया का अंडा नहीं मिला, लेकिन स्वादिष्ट फल मिल गया था। मुझे बहुत भूख लग रही थी। फिर वो दोनों बेबो चिड़िया का अंडा ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ गुगलू कबूतर को एक अंडे का खोल मिलता है। मिठू, यहाँ आओ, देखो ये अंडे का टुकड़ा है और ये बोरी। मिठू तोता जल्दी से उड़ता हुआ वहाँ आता है। ये बोरी तो माही चील की है, कहीं वो ही ना हो। फिर सभी पक्षी उड़कर माही चील के पास जाते हैं। माही चील बड़े मजे से सो रही थी। सभी पक्षी चुपके से अंदर घुस आते हैं। पाँव को आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज। माही चील के घोंसले के पास एक अंडा और कुछ भोजन पड़ा हुआ था, जिसे देखकर बेबो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मेरा अंडा माही चील के घोंसले के पास पड़ा हुआ है। चोरी तो हम कौवों ने की थी ना, तो ये अंडा माही चील के पास कहाँ से आ गया? पक्षियों की आवाज सुनकर माही चील भी उड़ जाती है। अरे तुम सब पक्षी मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने चोरी नहीं की, बचाया है। कल रात एक सांप तुम्हारे घोंसले के पास आया था। मैंने डर के मारे अंडा उठा लिया ताकि तुम्हारा बच्चा महफूज रहे। माही चील, तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारे कारण मेरा बच्चा बच गया। और इसी कारण हमने आज सीख मिली कि बगैर सोचे समझे इल्जाम लगाना गलत बात है। हाँ मिट्ठू, और ये भी कि माही चील कभी कभार ही चोरी करती है, ज्यादातर तो नेकी भी कर लेती है। गुगलू कबूतर की बात सुनकर सभी पक्षी हंसने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज
लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। एक जंगल में दरख्तों से बना हुआ एक शहर था, जहाँ सब छोटे बड़े पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे। मिट्टू तोता जो मजाकिया बातें कर जंगल के सब पक्षियों को खुश रखता, और एक बुलबुल जो हर समय जंगल में गाना गाती, और कालू कौवा जो अपनी होशियारी और अक्लमंदी से हर समस्या को हल कर लेता। एक दिन जब जंगल में सुबह हो जाती है, सभी पक्षी अपने घर में सो रहे थे। कालू कौवा मुर्गे की आवाज सुनकर अपने घर से बाहर निकलता है। जब कालू कौवे की नजर एक अंडे पर पड़ती है। वो सुनहरी चीज क्या है? आज से पहले तो मैंने कभी नहीं देखी, जाकर पास से देखता हूँ। फिर कालू कौवा जल्दी से अंडे के पास जाता है। अंडा? इतना बड़ा अंडा? आज तक तो मैंने इतना बड़ा अंडा कभी नहीं देखा। कालू कौवा अंडे की जांच करने लगता है। कालू कौवा दूरबीन लगाकर अंडे को देखने लगता है। ये अंडा किस पक्षी का हो सकता है? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। कालू कौवा ऐसा सोच ही रहा था कि कबूतर भी वहाँ आ जाता है। कालू, आज तो तुमने सुबह से ही काई काई लगा रखी है, सोने भी नहीं देते। अंडा? इतना बड़ा अंडा? कालू, ये इतना बड़ा अंडा किस पक्षी का है? गुगलू कबूतर, मुझे नहीं पता ये अंडा किस पक्षी का है। जब मैं सुबह घर से बाहर निकला तो ये अंडा यही पड़ा हुआ था। गुगलू कबूतर कालू कौवे की बात सुनकर चुप हो जाता है। कालू, मुझे लगता है ये अंडा किसी पक्षी का नहीं बल्कि एक राक्षस का है। भला किसी पक्षी का अंडा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? गुगलू, तुम भी ना कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हो। बुलबुल जो बड़े मजे से अपने घर में सो रही थी, गुगलू कबूतर और कालू कौवे की बातें सुनकर उठ जाती है। बुलबुल अपने घर के बाहर आकर इतने बड़े अंडे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वहाँ मिट्ठू भी आ जाता है। ये अंडा यहाँ कहाँ से आया? मिट्ठू, क्या तुम्हें पता है ये अंडा किस पक्षी का है? तो हमें भी बताओ। बुलबुल, तुम सब पक्षी बेवजह ही डरे हो। ये अंडा किसी पक्षी का नहीं बल्कि कालू कौवा कहीं से लेकर आया होगा हम सब पक्षियों को डराने के लिए। नहीं मिट्ठू, ये अंडा कालू कौवा कहीं से लेकर नहीं आया बल्कि ये सुबह से यहीं पड़ा हुआ है। तो फिर तो हमें इस अंडे की जांच करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि अंडा किसका है। ऐसा ना हो कि ये अंडा फट जाए। मिट्ठू, कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये अंडा किसका है? मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम पूरे जंगल में ऐलान कर दें, अगर किसी पक्षी का अंडा हुआ तो वो यहाँ से ले जाए। कालू, तुम्हारा ये उपाय तो बहुत अच्छा है। मैं अभी जाकर जंगल में ऐलान कर देता हूँ। फिर मिट्ठू पूरे जंगल में उस अंडे के बारे में ऐलान कर देता है। सभी पक्षी काफी समय तक इंतजार करते हैं। जब कोई नहीं आता तो बुलबुल कहती है, इतना समय हो गया है और हम ज्यादा देर तक इंतजार भी नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद जंगल में शाम हो जाएगी। उससे पहले हमें इस अंडे के बारे में कुछ न कुछ करना होगा। बुलबुल की बात में तो दम है। ऐसा करते हैं, इस अंडे को जाकर नदी में बहा देते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। मेरे पास एक उपाय है। मैं एक बुरी चीज को जानता हूँ, वो हमारी सहायता जरूर करेगी। जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे की बात मान जाते हैं। फिर सभी पक्षी मिलकर अंडे को बैलगाड़ी के ऊपर लादते हैं और अंडे को पहाड़ वाले जंगल की तरफ लेकर जाते हैं। रास्ते में बहुत तेज हवा चलने लगती है। सभी पक्षी अंडे की रक्षा करने लगते हैं। मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार वो पहाड़ वाले जंगल पहुंच जाते हैं। तुम सब पक्षी यहाँ क्यों रुके? वो सामने ही तो उस बुरी चील की गुफा है। कालू कौवे, हम तुम्हारा जितना साथ दे सकते थे दे दिया। इससे आगे हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। हम तुम्हारे साथ
उस बूढ़ी चील की गुफा में नहीं जाएंगे। तुम अकेले इस अंडे को लेकर चले जाओ। कालू कौवा कुछ समय तक सोचता रहता है और फिर पक्षियों की बात मान जाता है। फिर कालू कौवा अकेले ही वो अंडा लेकर चील के पास जाता है। चील दी, हमें आपकी सहायता की जरूरत है। क्या आप बता सकती हैं कि ये अंडा किस पक्षी का है? कोई पक्षी ये अंडा हमारे जंगल में छोड़कर चला गया है। कौवे, ये अंडा मैं जब छोटी थी तब देखा था। इसे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। ये अंडा एक सुनहरी चिड़िया का है और ये अंडा बहुत भाग्यशाली है। चील, मैं आपकी बात नहीं समझा। ये अंडा भाग्यशाली है, क्या मतलब इस बात का? कौवे, जब भी ये सुनहरी चिड़िया किसी भी जंगल में ये अंडा देती है तो वो अंडे के कारण वो जंगल हमेशा आबाद रहता है। उस जंगल में कोई परेशानी नहीं आती। कालू कौवा खुशी खुशी वापस पक्षियों के पास आ जाता है और सारी बात जंगल के पक्षियों को बताने लगता है। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी वापस अंडे को लेकर चले जाते। जंगल के सभी पक्षियों ने उस अंडे का बहुत ख्याल रखा। फिर उस अंडे में से एक अजीब सी रोशनी पूरे जंगल में फैल जाती है। उस अजीब सी रोशनी को देखने के बाद जंगल के सभी पक्षी अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। उस अंडे में से एक सुनहरे रंग की प्यारी सी चिड़िया बाहर निकलती है, जिसे देखकर जंगल के पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मिलजुल कर किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। सब पक्षियों के हितधार में न सिर्फ उस मसले का हल निकाला बल्कि जंगल में और भी खुशियां ले आया। फिर यूं ही परिंदों की वह बस्ती पहले से ज्यादा खुशहाल हो गई और सभी पक्षी मिलजुल कर खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगे। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। गुड़िया बड़ी बेसब्री से अपनी नानों का आने का इंतजार कर रही थी। जग्गू, तुम्हें पता है कल मेरी नानो आएंगी। वो मेरे जन्मदिन पर बहुत सारे तोहफे लेकर आती हैं। मेरे पापा भी कल आने वाले हैं। देखना तुम्हारी नानो से ज्यादा महंगे तोहफे वो हमारे लिए लेकर आएंगे। वैसे भी तुम्हारी नानो बहुत गरीब है, जबकि मेरे पापा बहुत अमीर। जग्गू, ऐसा नहीं है। नानो मेरे लिए हर साल एक सुंदर सा तोहफा लेकर आती हैं। फिर गुड़िया जग्गू से नाराज होकर वापस अपने घर चली जाती है। मम्मा आपका फोन कहाँ है? मुझे नानो से बात करनी है। गुड़िया मेरी जान, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी नानो कल तक आ जाएंगी। मम्मा, लेकिन मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। न जानेंगे सुबह कब होगी। मैं बहुत बेचैनी से नानो का इंतजार कर रही हूँ। वो मेरे लिए बहुत सुंदर से तोहफे लेकर आएंगी। हाँ गुड़िया, वो तुम्हारी जन्मदिन पर तुम्हारे मन पसंदीदा तोहफे जरूर लेकर आएंगी। अब तुम सो जाओ, कल सुबह होते ही तुम्हारी नानो आ जाएंगी। गुड़िया मेरी प्यारी मासी, मैंने उसके लिए उसके मन पसंदीदा फ्रॉक, चॉकलेट्स और बाकी सारे सामान ले लिए हैं। जल्दी से पैक कर देती हूँ। कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। जंगल में सुबह हो जाती है। मम्मा सुबह होगी। चलो हम जाकर नानो को ले आते हैं। नहीं गुड़िया, नानो ने आने से मना किया था ना, वो खुद ही आ जाएंगी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। बस थोड़ा सा दूर रह के मेरी बेटी का जगह, फिर जाकर मैं अपनी बेटी और गुड़िया दोनों से मिलूंगी। गुड़िया मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसा करती हूँ, एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा उस बूढ़ी चिड़िया को देख रहा था। उस बूढ़ी चिड़िया के पास इतना बड़ा बैग है, उसके अंदर कुछ न कुछ महंगा जरूर होगा। ऐसा करता हूँ, उसका बैग चुरा लेता हूँ। वैसे भी मेरे बैग में कुछ भी नहीं है। मुझे अपनी पत्नी और बेटे को कुछ तोहफे भी तो देने होंगे। वो बूढ़ी चिड़िया पेड़ के नीचे लेटी भी सो रही थी। कालू कौवा मौके का फायदा उठाता है और उसका बैग उठाकर वहाँ से भाग जाता है। जब वो बूढ़ी चिड़िया सोकर उठती है, अपना बैग अपने पास ना पाकर वो रोना शुरू कर देती है। वो दुष्ट चोर मेरा बैग चुरा कर ले गया। उसने मेरी नमाज़ी के तोहफे थे, मुझे उसे जन्मदिन पर देने थे। अब मैं अपनी बेटी के पास कैसे जाऊंगी? मैंने बहुत मेहनत से वो तोहफे खरीदे थे। फिर वो बूढ़ी चिड़िया दुखी होकर
अपनी बेटी की तरफ चली जाती है। नानू आ गई। मम्मा देखो, नानू आ गई। माँ, आप बहुत परेशान लग रही हो, क्या हुआ? देखो, जब मैं आ रही थी तो रास्ते में एक चोर मेरा बैग चुरा कर ले गया। उस बैग में गुड़िया के लिए बहुत सारे तोहफे थे, लेकिन मैं वो बैग में उस चोर से नहीं बचा पाई। नानू, क्या वो दुष्ट चोर मेरे सारे खिलौने ले गया? बेटी, तोहफे खो सकते हैं लेकिन मोहब्बत नहीं खोती। आओ हम मिलकर कुछ और बना लेते हैं। बेबोशरिया जल्दी से अपने दूसरे कमरे के अंदर जाती है और वहाँ से शॉपिंग बैग लेकर आती है। गुड़िया, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए पहले से शॉपिंग कर कर ले आई थी। देखो, तुम्हारे इसमें मनपसंदीदा फ्रॉक, चॉकलेट्स और बहुत सारे खिलौने हैं। मम्मा, ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है और ये चॉकलेट कितनी मीठी है। आज तक मैंने इतनी मीठी चॉकलेट कभी नहीं खाई। फिर गुड़िया खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाने लगती है, क्योंकि खुशियाँ अपनों से होती हैं, चीज़ों से नहीं। आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। कालू कौवा नदी किनारे पानी पीने के लिए आता है। वो पानी के अंदर खुद को देखकर अपने बाल संवारता और खुद को देखता है। ओह कालू, अलग लग रहे हो, जैसे कौवों के शाहरुख खान हो। उसी वक्त उसे एक सुंदर कोयल जैसी सुरीली आवाज में गाना सुनाई देता है। काहे काहे बोलूं पर साउंड है स्वीट, मेरे पर देखो जैसे ब्लैक चॉकलेट की ट्रे, चिड़िया करती जेलसी, बतख कहे वाह, हर पिंजरे में मेरा चर्चा, वाह कोई वाह। क्या गाना था, जैसे शहद में डूबा आम। कितनी सुंदर कवि थी, उतनी ही सुंदर उसकी आवाज। कालू कौवा नदी से पानी पीकर वहाँ से चला जाता है। कालू यार, आज तुमने आने में इतना समय लगा दिया, मुझे लगा शायद तुम आज आओगे ही नहीं। मिठू, वो सुंदर कवि, दिल गया, दिमाग भी गया और बस अब शायरी ही रह गई। कालू कौवे की बात सुनकर मिठू चुपचाप कालू कौवे को देखने लगता है। वाह भाई वाह, तो हमारे कालू कौवे को भी मोहब्बत हो गई। कभी आशिकों की रवायत निभा, मोहब्बत में शायरी कर कौवे, और सही मगर शेक्सपियर भी बन जा। अच्छा, अब ये तो बता कि वो कौवी दिखने में कैसी है? तेरी काय काय में है नगमगी, मेरी कुरकुर में है हारमोनी। चलो बनाए घोंसला जिसमें हो सिर्फ तुम और मैं। कालू, जाके उस कौवी से अपने दिल की बात कर ले, ऐसा ना हो कि उस कौवी को कोई और कौवा ले उड़े। मिट्टू की बात सुनकर कालू कौवा जल्दी से उस कौवे को ढूंढने के लिए जाता है। थोड़ी दूर जाते ही कालू कौवे को वो कौवी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई नजर आती है। कालू कौवा जल्दी से उस कौवे के पास जाता है। मैं कौवा हूँ, काला हूँ, मगर दिल है लाल। तुम हो गुलाबी, तुम पे जान भी कुर्बान। ओए होए कौवे, क्या शायरी, तुम्हारी शायरी तो बहुत अच्छी थी, पर मोहब्बत की कीमत है। कीमत? मोहब्बत की क्या कीमत होती है? मैंने आज तक नहीं सुना। होती है, मुझे तो माही झील का वो चमकता हुआ पहाड़ ला दो। कालू कौवा उस कवि की बात सुनकर खामोश हो जाता है। क्या अगर मैं वो चमकता हुआ पहाड़ तुम्हें ला दूंगा तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पर विश्वास आ जाएगा? हाँ, फिर मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर विश्वास आ जाएगा। अब मैं वो पंख लेकर ही तुम्हारे पास आऊंगा। कालू कौवा सीधा माही झील के पास जाता है। झील दी, मेरे कवि को वो चमकता हुआ पंख चाहिए, ये मोहब्बत की बात है। कवि, प्यार में शर्तें बहुत आएंगी, मगर नियत साफ हो तो रास्ता खुद ही मिलता है। ले जाइए पंख और वादा कर हमेशा इज्जत से मोहब्बत करेगा। झील दी, आप तो इतनी आसानी से मान गई, मुझे नहीं लगता था कि आप इतनी आसानी से वो चमकता हुआ पंख मुझे दे देंगी। हाँ, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी, इसलिए तुम मौत से नहीं डरे और इस मौत की गुफा तक पहुँच गए, इसलिए ये पंख मैं तुम्हें दे रही हूँ। झील दी, कालू की कुरकुर की कसम, कभी दिल नहीं दुखाऊंगा। फिर कालू कौवा वो चमकता हुआ पंख लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों मिलकर अपना एक सुंदर सा घोंसला बना लेते हैं। कुकू, कू 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 कू, मेरा कौवा तो बड़ा ही स्वीट है,
कुकू कुकू कू और मेरी कॉफी उतनी ही सुंदर। मिट्ठू उन दोनों को दूर से एक पेड़ पर बैठा हुआ देख रहा था। मोहब्बत हो तो ऐसी, कौवे की कुकू और कोयल जैसी कौवे की कुकू एक साथ कुकू लग जोड़े। फिर कालू कौवा अपनी कौवे के लिए एक शायरी करता है। अब तू है मैं हूँ और कुकू की गूंज, ना टेंशन ना टूटा दिल, सिर्फ लाफ और कुछ मच्छर के